हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। और इसमें देखिए कैसे लिखा जाता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें मोहर साल्ट और केमनोफोर के बीच टाइट्रेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। एम में क्या लिखा है, टू प्रिपेयर M/20 सोल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, जिसका नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। यूजिंग दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का यूज करना है। फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन। तो M/20 मोलरिटी का आपको मोहर साल्ट का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसकी हेल्प से केमेनोफोर का मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसमें ऑपरेटर्स और केमिकल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटर्स जो आपके पास यूज होंगे और केमिकल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। मोहर साल्ट, स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क एक होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, बेइंग मशीन, बीकर, केमेनोफोर सोल्यूशन। इसमें आप H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, बीकर, ETC यहाँ पर कर दिया गया है। तो आप देखेंगे थ्योरी में क्या लिखा हुआ। थ्योरी में क्या है, Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडियम आर रेडली ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस बाई केमेनोफोर। तो जो आप मोहर साल्ट में लेंगे ना वो फेरस अमोनियम सल्फेट, तो फेरस किस में चेंज हो जाता है, फेरिक में। किसके द्वारा, केमेनोफोर के द्वारा। अब रिएक्शन बिटवीन केमेनोफोर एंड मोहर साल्ट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों के बीच जो रिएक्शन होता है ना वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, केमेनोफोर, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, मोहर साल्ट। अब जहाँ पर आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं थ्योरी, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक प्लेन पेज होगा। आपको इसी में केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है। आप थोड़ा सा ये करिएगा कि ये जो केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, जैसे यहाँ पर ये थ्योरी आपने यहाँ पर हेडिंग डाला, थ्योरी के सामने ये केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ये थ्योरी आपने लिखा ना, इसके सामने बिल्कुल दूसरे सेकंड पेज पर रिएक्शन होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दो तरह का है, एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, ठीक है। तो 2KMnO4 प्लस यहाँ पर H2SO4 है, ये फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है, इंटू NH4 का होल टू SSO4 इंटू 6H2O। इसी को मोहर साल्ट बोला जाता है, मोहर साल्ट, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये क्या बनाता है आपके पास, ये फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है। प्लस यहाँ पर एक और फूट रहा है, यहाँ पर एक MnSO4 बनता है, ठीक है। यहाँ 2Mn कर लीजिए तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो ये बनने वाला है। अब यहाँ पर ये तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। अब चलिए देखते हैं आयनिक रिएक्शन क्या कहता है। आयनिक के क्वेश्चन, आयनिक में क्या होता है, MnO4 माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, EMN2 प्लस में जा रहा प्लस 4 वाटर। ऐसे यहाँ पर Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस में जा रहा, 5 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। नेट रिएक्शन जो आपके पास आएगा आयनिक इक्वेशन का ये आने वाला है, MnO4 माइनस 8H प्लस, यहाँ पर देखिए Fe2 प्लस है, यहाँ पर Fe3 प्लस है। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर आपके पास ये है ना MnO4 माइनस है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो मैग्नीज का +7 है और यहाँ जा रहा +2 में, तो चेंज कितने का हो रहा, 5। तो यहाँ पर एन फैक्टर 5 आने वाला है और यहाँ +2 से +3 में जा रहा, तो एन फैक्टर आने वाला है कितना, 1, ठीक है।
तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अभी कैलकुलेशन में इसका यूज आएगा। अब उसी के बाद आप लिखेंगे, इस रिएक्शन के बाद आप लिखेंगे इंडिकेटर। तो इसमें इंडिकेटर जो होता है ना, KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, और इन पॉइंट क्या होता है, कलरलेस टू पिंक। ठीक है, कलरलेस जो सोल्यूशन होता है वो पिंक कलर का आ जाता है। ठीक, जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो कोनिकल फ्लास्क में आप मोहर साल्ट लेंगे, ब्यूरेट से KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते जाएंगे। तो पहले तो कलरलेस होता रहेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि पिंक कलर आपको मिल जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट। तो इंड पॉइंट क्या होता है, कलरलेस टू पिंक। अब चलिए देखते हैं सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो यहाँ पर एक हेडिंग ये नोट कर लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ M/20 मोहर साल्ट सोल्यूशन इन 100 ml। 100 ml में बना रहे हैं, आप सबके लैब में 250 ml का बन सकता है, जितने में आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, वेट ऑफ मोहर साल्ट स्मॉल w बराबर मोलरिटी, और ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये वॉल्यूम होगा। ठीक है, कितने में आपको बनाना है, तो 100 में बनाना है तो मैं 100 रखूँगा अपॉन 1000। तो यहाँ पर जो कितने मोलरिटी का बनाना है बेटा, M/20। M/20 को आप लिख सकते हैं, M/20 जो आपने लिखा 1/20। तो चलिए यहाँ पर वेट में कितना ग्राम लूँगा, यहाँ पर W रख रहा हूँ। ये जो मोलरिटी है ना, इसको 1/20 ले लिया, इंटू मोलर मास होता है इसका 392 फेरस अमोनियम सल्फेट का, और यहाँ पर कितना ml में लेना है, 100 ml में, अपॉन 1000 कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 1.96 ग्राम। ठीक है, इसको आप 1.96 ग्राम मोहर साल्ट को आप वेट कर लीजिए। ठीक, और उसमें आप 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें क्या करना होता है, आप एक 100 ml मेजर कर लीजिए। उसमें क्या कहता है कि आपने जो 1.96 ग्राम वेट किया ना, उसको 100 ml के आप बीकर में लीजिए या कहीं पर लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए फनल की हेल्प से। फिर उसमें डाइल्यूट H2SO4 10 ml ले लो। ठीक है, ये कर लो, जिससे वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा मोहर साल्ट। उसके बाद आप वाटर ऐड करके 100 ml कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर, जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया ना 100 ml, अब क्या करोगे, अब 10 ml मोहर साल्ट आप उससे पिपेट आउट करो, पिपेट से 10 ml निकालो, टू बी टेकन इन कॉनिकल फ्लास्क में उसे रखो, और 10 ml आप डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड करिए उसमें। उसके बाद आप KMnO4 सॉल्यूशन को ब्यूरेट में भर लो। ब्यूरेट में भरने के बाद ब्यूरेट की रीडिंग एक बार आप सब नोट कर लें, क्या थी स्टार्टिंग में, इनिशियल रीडिंग क्या थी। अब उसके बाद नाउ ऐड KMnO4 सॉल्यूशन इनटू टाइट्रेशन फ्लास्क, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में आप KMnO4 आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। उसके बाद सेक करेंगे आफ्टर रीच एडिशन। अब जब तक आप ऐड करिए जब तक आपको पिंक कलर ना मिल जाए, जहाँ पर पिंक कलर मिल जाए फिर ब्यूरेट की रीडिंग आप नोट कर लें। तो रीडिंग आपके पास क्या हो जाएगी, फाइनल रीडिंग। अच्छा, रिपीट, ये प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करने हैं। एक बार रीडिंग ले लिया, उस सोल्यूशन को आप फेंक दीजिए, बाहर कर दीजिए। फिर से आप ये पूरा प्रोसेस लीजिए, पिपेट से वो 10 ml मोहर साल्ट निकालिए, 10 ml डाइल्यूट H2SO4 कॉनिकल फ्लास्क में रखिए, ब्यूरेट की रीडिंग देखिए, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप कीजिए, फिर पिंक कलर आता है। तो ऐसा 3 बार रिपीट करिए, 2 रीडिंग लगभग सेम आनी चाहिए। तो जहाँ पर ये प्रोसीजर होता ना, उसके लेफ्ट पेज पे आपके पास ऐसे एक प्लेन पेज होगा, तो उस पर आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे कि आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। तो आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ सीरियल नंबर है 1 2 3, यहाँ ब्यूरेट रीडिंग है, ये इनिशियल रीडिंग ml लिखा हुआ है, फाइनल रीडिंग ml रहेगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इन ml रहेगा। तो ब्यूरेट की रीडिंग इनिशियल हमेशा 0 कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो। फाइनल रीडिंग देखिए 3 बार लिया गया है, 2 बार रीडिंग सेम आ रही है। अच्छा, यहाँ की रीडिंग सेम ही आएगी, इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अब जो रीडिंग 2 बार सेम आती है उसी को मेन रीडिंग मान लिया जाता है।
कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आपके पास 10.3 ml आ गया है। अब कैलकुलेशन हम लोग कैसे मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे KMnO4 की, देखिए फार्मूला क्या यूज करते हैं। ये है AM1B1, ये KMnO4 वाले पार्ट का है, BM2B2 मोहर साल्ट वाले पार्ट का है। ये जो होगा KMnO4 के लिए 5 यहाँ पर आ रहा है, एन फैक्टर ये है, ठीक है, एन फैक्टर है जो अभी हम लोगों ने बात किया था। रिएक्शन में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा था, +7 से +2 में, तो यहाँ पर एन फैक्टर आपको मिलेगा 5, और दूसरे में आपको फेरस से फेरिक में जा रहा था तो एन फैक्टर मिलेगा 1। तो ये देखिए लिखा होगा ये इक्वल टू 5 फॉर KMnO4, ठीक है, और B इक्वल टू 1 फॉर मोहर साल्ट इसके लिए। अब M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ KMnO4 को बताना, यही तो हम लोगों को निकालना है। B1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना आया है 10.3, यहाँ से आपको मिला। अच्छा, M2 क्या, मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट, मोलरिटी कितना आपने बनाया था M/20 मतलब 1/20। B2 वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट आपने पिपेट में कितना लिया 10 ml, तो 10 ml यहाँ पर लिखा गया। अब आपको यहाँ इस फार्मूले में देखो और एमोन आपको बताना है, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें सभी डाटा को रखेंगे हम लोग, तो देखिए आप B की जगह पर मैंने क्या रखा 1, M की जगह पर 1/20, कितना ml आपने मोहर साल्ट लिया था 10, ये कितना फैक्टर कितना एन फैक्टर था आपके पास 5 KMnO4 के लिए, KMnO4 का कितना वॉल्यूम आपने यूज किया 10.3। तो बस इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर KMnO4 की मोलरिटी पता चल जाती है। तो KMnO4 की मोलरिटी कितना आ रहा है M1 0.0097 मोलर, ये आ गया। अब स्ट्रेंथ आपको बताना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 बताने के लिए एक फार्मूला होता है स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलरिटी तो अभी आपने यहाँ निकाला, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 158, तो यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 निकल गया 1.53 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पर आप प्रोसीजर के बाद रिजल्ट में लिख देंगे, ठीक है, ये आपको करना है। रिजल्ट में आपको क्या मिला, मोलरिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन 0.0097 मोलर, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन 1.53 ग्राम पर लीटर। तो ये करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।